नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 और अलंकारों की चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे अच्छी तरह से कि वे अलंकार किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार जो है वो लगभग एक ही तरह का साउंड करता है। इसमें जो अंतर है वो समझना बेहद ज़रूरी है। आपने अगर उपमा अलंकार का वीडियो, मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें अच्छी तरह से इसको समझने के लिए। यहाँ मैं बहुत ही संक्षेप में उसको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, उपमा अलंकार में जो है तुलना की जाती है किसी की किसी से। कोई वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, उसकी तुलना किसी दूसरी व्यक्ति से की जाती है। वहाँ तुलना हमें दिखाई देती है कि ये तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन रूपक अलंकार में चीज़ जो है थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। यहाँ हम तुलना जो करते हैं, यहाँ तुलना लगता नहीं है कि ये तुलना की जा रही है, यानी तुलनीय और तुलना में जो है अंतर समाप्त हो जाता है यहाँ। यानी उपमा अलंकार में जो उपमेय और उपमान जो था, उपमा अलंकार के अंग जो हमने देखे, 4 अंग में से 2 अंग उपमेय और उपमान, तो इन दोनों का भेद जो है रूपक अलंकार में समाप्त हो जाता है। यानी यहाँ उपमान को जो है उपमेय के साथ इस तरह से मिला दिया जाता है कि दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देख लीजिए रूपक अलंकार की। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, यानी दिखाई नहीं देगा अंतर तो होगा ही। ठीक है, एक उपमेय है, एक उपमान है। तो उपमेय जिसकी तुलना हो रही है और उपमान उसकी तुलना जिससे हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर दिखाई न दे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त कर उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार हम देखते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। तो इसको अगर हम दूसरे शब्दों में अगर देखें, अगर इसको समझने के लिए उदाहरण पर जाने से पहले, तो जब गुण की अत्यंत समानता, दो जो है उपमेय और उपमान में गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। उपमेय यानी जिसकी तुलना हो रही है। ठीक है, जिसकी तुलना हो रही है, जिससे हो रही है वो अलग, इसकी तुलना हो रही है वह है उपमेय। ठीक है, तो उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। तो इस स्थिति में क्या है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं हम। पहला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ कह रहा है कि राम रतन धन, ये राम रतन धन जो है, तो राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन को ही धन बता दिया गया है, यानी धन से तुलना हो रही है राम की, किंतु यहाँ तुलना जो है वो दिख नहीं रही है उस रूप में। यानी राम रतन को ही, राम रूपी रत्न को ही धन के रूप में इन्होंने बताया है यहाँ। तो यहाँ उपमेय और उपमान, राम जो उपमेय है और धन जो उपमान है, राम को एक धन संपत्ति के रूप में रेखांकित किया गया है। तो यहाँ उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं दिखता है हमको। ठीक है, उपमेय जो है, उपमेय को ही उपमान बता दिया गया है। तो ये इस रूप में हमें दिखता है, राम रतन धन पायो। ठीक है, तो राम रतन धन, राम को ही धन के रूप में बता दिया गया है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ऊपर वाली जो थी मीराबाई की पंक्ति थी, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। तो जयशंकर प्रसाद जी यहाँ भी जो है रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ उपमेय और उपमान के भेद को वो मिटा देते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ अंबर और पनघट में, ये अंबर और पनघट जो है ये एक है, दोनों को एक मतलब बता दिया गया है। उसी तरह से ये तारा और घट है, तारा और घट, और उसके बाद उषा और नागरी। तो इन दोनों, इन सब जो है जोड़ों का
इनमें जो है इनमें निषेध रहित आरोप हुआ है, यानी किसी तरह का निषेध नहीं है, कोई निगेशन नहीं है। दोनों को इस तरह से कर दिया गया है कि दोनों एक में एक हो गए हैं। ठीक है, अंबर और पनघट में, तारा और घट में, और उषा तथा नागरी में जो है ये आपका जो है ये दोनों को इस रूप में मिला दिया गया है कि उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ वही बता दिया है, तारा और घट को ही ताराओं का घट उस रूप में कर दिया गया है, दोनों को एकाकार कर दिया है। उषा नागरी, उषा यानी सुबह और नागरी यानी नगर की, तो इसको नगर की सुबह कर दिया गया है। तो इस रूप में जो है प्रयोग किया जाता है रूपक अलंकार का, जहाँ उपमेय और उपमान का भेद मिटाकर दोनों को एक ही कर दिया जाता है, यानी उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। तीसरा उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। तो शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, यहाँ देखिए शशि मुख पर, तो ये शशि मुख जो है, शशि मुख यानी चांद और मुख, यहाँ दो हैं, एक उपमेय है एक उपमान है, लेकिन दोनों में भेद को मिटा दिया है। अगर उपमा अलंकार होता तो वहाँ पर सा होता, शशि सम्मुख, इस रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ साफ दिखाई पड़ता कि किसकी तुलना किससे हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुख जो है, मुख शशि को ही मुख बता दिया गया है, यानी चांद को ही मुख बता दिया गया है नायिका का। तो यहाँ शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, तो ये शशि और मुख जो है इन दोनों में उपमेय उपमान का भेद मिट रहा है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इसके बाद अगला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ जो है चंद्र खिलौना, चांद और खिलौना दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन चंद्र खिलौना यानी चांद को ही खिलौना बता दिया गया है। बच्चा जो है, बच्चे तो उसी रूप में ना, बच्चे जो है हर वो चीज़ जो भी उनके स्पर्श में आती है, जो भी उनके दृष्टि में आती है, जिस चीज़ को वो देखते हैं वो चीज़ जो है उनके लिए खिलौना है, वो उससे खेलना चाहते हैं। और जो बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो तो आग से भी खेलते हैं, उसके लिए हर चीज़ खिलौना है। तो उस आधार पर जो है यहाँ चंद्र खिलौना, चांद और खिलौने को एकाकार कर दिया गया है, उपमेय और उपमान दोनों का भेद मिटा दिया गया है। तो यहाँ चंद्र खिलौना में भी क्या है, रूपक अलंकार है। तो दोस्तों ये रहा रूपक अलंकार, इसलिए उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के भेद को समझना ज़रूरी होता है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत बार। उपमा और ये आपका रूपक, इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण और कमल में जो है यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, उपमेय उपमान का भेद मिटा दिया गया है, चरण को ही कमल बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला अलंकार वो है अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या है, एक्सेसिव, अतिरिक्त, या फिर जो वास्तव नहीं है, जो सत्य नहीं है उसका कथन। यानी किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको बताना और ऐसा कह देना कि वो लगभग असंभव सी चीज़ें हो जाए। यानी असंभव चीज़ें इस अलंकार के अंतर्गत आती हैं। जब असंभव का कथन हो तो इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो उदाहरण क्या है, पहले तो परिभाषा इसको देख लें आप एक नज़र, कि जब किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे, उदाहरण के रूप में अब देखते हैं। पहला उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा जो था उसका नाम था चेतक। तो महाराणा प्रताप की वीरता की बात हो रही थी और उसी प्रसंग में जो है ये उसके घोड़े की भी प्रशंसा बहुत सुनी जाती है कि महाराणा प्रताप के पास जो घोड़ा था वो एकदम अद्वितीय था, बहुत ही ज़बरदस्त घोड़ा था, वैसा घोड़ा कभी देखा नहीं गया। तो यहाँ पर जो है घोड़े की प्रशंसा हो रही है, उनके चेतक की प्रशंसा हो रही है। तो जब तक राणा सोच रहे थे कि कैसे घोड़ा उतरेगा, नदी जो है अपार, बहुत विशाल नदी
सामने है और अब घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। तो जब तक वो सोच रहे थे, इस पार थे वो, ये ऐसा सोच रहे थे राणा कि तब तक चेतक जो है उस पार पहुंच गया कूद कर। क्या ये संभव है? दुनिया का कौन सा ऐसा घोड़ा है भाई जो नदी को पार कर लेगा कूद कर, नदी कूद कर पार कर जाए? कोई घोड़ा नहीं है ऐसा, ये असंभव कथन है। ठीक है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, जब भी ऐसा वर्णन किया जाए किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, कि वो असंभव प्रतीत हो, ऐसा हो नहीं सकता भाई। नॉर्मल लाइफ में इस तरह से हम नहीं देख सकते इसको, यानी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नॉर्मल लाइफ क्या कहना। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, आपको फिर समझ में आएगा और स्पष्ट हो जाएगा। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैन नहीं के जल से पग धोए। तो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन जब होता है प्रौढ़ावस्था में जाकर, वो जब मिलते हैं वापस, सुदामा की बहुत ही दयनीय अवस्था है और वो कृष्ण के पास जाते हैं। बाकी कहानी आप लोगों को पता है। तो वहाँ पर एक दृश्य है, वो बहुत ही मतलब मार्मिक है, हृदय को छू लेती है वो सीन छू लेता है। लेकिन वहाँ जो है अतिशयोक्ति हमें देखने को मिलती है। क्या है वो अतिशयोक्ति? कि कृष्ण जो है सुदामा की दयनीय अवस्था देखकर आंसू बहाते हैं, रोते हैं। यहाँ तक तो ठीक है भाई, लेकिन उनका रोना कोई ऑर्डिनरी रोना नहीं है। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को कहेंगे तो हाँ भाई भगवान है तो सब कुछ संभव है उनके लिए, सब कुछ कर सकते हैं वो, सब कुछ हो सकता है उनके साथ। अगर भगवान माने किसी भी बात के साथ अगर ईश्वरीय चीज़ जुड़ जाए, ईश्वरीय कॉन्सेप्ट अगर जुड़ जाए, तो आमतौर पर सभी जो है विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हुआ क्या कि कृष्ण ने सुदामा को जो है सिंहासन पर बैठाया था। हमारे यहाँ ये रिवाज है ना, अतिथि आता है तो उसका पाँव धुलाते हैं। तो पाँव धुलाने के लिए थाल मंगवाया गया, थाली। तो थाली में पाँव धुलाने के लिए कृष्ण ने सुदामा के पैर को उठाया, तो उनके पैर को देखा तो पैर जो है पूरा एकदम फटा, एकदम बीवाइयाँ फट चुकी थी, उसमें बीवाइयाँ बहुत कटा फटा था, उसमें से मवाद निकल रहा था। तो उसके पैर को देखकर सुदामा की दीन अवस्था को वो समझ गए कि कितनी दयनीय, कितनी भयंकर दरिद्रता में वो जी रहा है। तो इस बात से जो है कृष्ण के भीतर जो है वो करुणा उमड़ी, और उन्होंने जो पानी का परात लाया था, बड़े बर्तन में जो पानी था, उस बर्तन से सुदामा के पैर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कृष्ण के आँखों से ही इतने आंसू निकले कि सुदामा के पैर धुल गए। इज़ दैट पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल असंभव चीज़ है। कोई आदमी कितना आंसू बहाएगा कि किसी के पैर धुला सके? ये उसकी आंखों में नल लगा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस स्थल पर हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अब आपको पूरी तरह से अंदाज़ा हो रहा होगा अतिशयोक्ति अलंकार का। तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं हम, ताकि और हम इसको समझ पाएँ। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। पूरी लंका जल गई, निशाचर यानी जो राक्षस थे वे सभी भाग गए। पूरी लंका जला डाली हनुमान ने, लेकिन भाई साहब के पूँछ में आग ही नहीं लगी, यानी उनकी पूँछ जली ही नहीं। ये क्या ये हंसी खेल है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो दैवीय पुरुष थे, मिथकीय कैरेक्टर, तो उनके लिए सब कुछ संभव है। तो ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है। तो हनुमान ने अपनी पूँछ से पूरी लंका जला डाली, लेकिन उनकी पूँछ नहीं जली। तो ये असंभव बात है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपने शरीर में आग लगाकर पूरे जो है शहर को तबाह कर दे जलाकर, और उसका जो है अंग ही न जले, अपने देह में आग लगाने के बावजूद। पूँछ में आग लगाई थी ना रावण ने। तो इस तरह से हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इस रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह की अलंकारों का प्रयोग जो है जनरली
जनरली कोई बहुत ही मतलब दैवीय कैरेक्टर होता है, कोई ईश्वरीय गुणों से संपन्न कैरेक्टर होता है, या कोई बहुत ही वीर उदात्त व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा नायक, उसके चरित्र का जब चित्रण किया जाता है तो वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कविगण जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कुछ लोग वो कहते हैं। इससे भी एक सौंदर्य की सृष्टि होती है। ठीक है, अलंकार का अल्टीमेट ये उसका उद्देश्य क्या है? सौंदर्य को बढ़ाना। तो इस कारण से क्या है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। अब आइए तीसरे अलंकार की ओर बढ़ते हैं, मानवीकरण अलंकार। शीर्षक से ही स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मानवीकरण यानी मानव के अनुकूल कर देना, मानव के अनुसार कर देना। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जब प्राकृतिक वस्तुओं मतलब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे पेड़ पौधे हो सकते हैं, नदी हो सकती है, पहाड़, झरने, बादल, ये सब हो सकते हैं। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाए, मानवीय भावनाएं, ह्यूमन फीलिंग्स, उनको जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं प्राकृतिक चीज़ों में, उनका आरोपण करते हैं, अर्थात उनका वर्णन करते हैं, तब मानवीकरण अलंकार वहाँ कहलाता है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कैसे? देखिए, पहला उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। नागार्जुन की पंक्ति है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। माफ़ कीजिएगा, नागार्जुन नहीं, शायद संभवतः केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है ये। तो मेघ जो कि मूल बात क्या है, मेघ आते हैं बंठन के संवर के। मेकअप कर रहे थे क्या? कौन सा वहाँ पर जो है उनका ब्यूटी पार्लर, जहाँ पर मेघ गए और वहाँ पर एकदम मेकअप वेकअप करके, मेकअप का सामान लगा के, फाउंडेशन वगैरह लगा के, क्या क्या जेल वेल लगा कर एकदम आए हैं मेघ। तो मेघ बंठन करता है, मानव करते हैं। मनुष्य जो है वो संवरता है, सजता है, अपने को डेकोरेट करता है। तो मेघ को यहाँ जो है, मेघ के भीतर जो है मानवीय गुण का आरोपण किया गया है, वहाँ जो है उसका मानवीकरण कर दिया गया है। तो यहाँ कहलाएगा ये मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यानी यहाँ मेघ बंठन के संवर के आ रहा है, और मेघ तो असल में आता नहीं है इस रूप में, बंठन के संवर के। तो यहाँ मनुष्य के गुण का आरोपण किया गया है, उसके सौंदर्य को बतलाने के लिए। यानी बंठन के संवर के का मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ इसका अर्थ ये होगा कि मेघ आए हैं, बड़े ही सुंदर आकृतियों के साथ आए हैं, बहुत ही सुंदर आकृतियाँ। आकाश में मेघ हम देखते हैं तो विभिन्न आकृतियाँ दिखती हैं ना, तो उनका वो सौंदर्य होता है। अगला उदाहरण, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ये छोटा सा खंड है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। फूल हंसता है क्या भाई? हंसता है क्या फूल? मुस्कुराती हैं कलियाँ? नहीं। तो ये मानवीय गुण है, मनुष्य हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनका आरोपण जो है फूलों पर किया गया है। तो फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो यहाँ पर भी होगा, फूल का मानवीकरण कर दिया गया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसी तरह अगला ये पंत की पंक्ति है, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झाँक रहे नीरव नभ पर। तो गिरिवर यानी जो है पर्वत के उर से, हृदय से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं, हाईली एम्बिशियस रूप में ये तरुवर यानी वृक्ष जो हैं वो झांक रहे हैं, नीरव यानी साइलेंट होकर, शांत भाव से नभ पर, आकाश में देख रहे हैं वो। तो ये उच्च आकांक्षा वाली जो बात हो रही है, ये उच्च आकांक्षा से आकाश को देख रहे हैं। उच्चाकांक्षा होती है क्या पेड़ पौधों में? हाईली एम्बिशियस होते हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं। प्रकृति का और प्राकृतिक चीज़ों का एक सिंपल सा जो है उनका उद्देश्य होता है, नई प्रजाति को बढ़ाते चलना। विशेषकर जो पेड़ पौधों के संदर्भ में बात है, सजीव हैं जो, वो अपने समान प्रजातियां उत्पन्न करते हैं, बस और कुछ नहीं।
तो यहाँ गिरिवर को उच्च आकांक्षाओं से, हाईली एम्बिशियस, जैसे होगा कि भाई मेरे को तो अंबानी के जैसा बनना है, बहुत अमीर बनना है, या फिर कोई बोलता है मुझे मुझे शाहरुख खान बन रहा है, तो उस तरह का जो है एम्बिशंस, ऐसा कुछ नहीं होता है पेड़ पौधों में। तो यहाँ पेड़ पौधों के भीतर ये मानवीय गुण जो है वो आरोपण किया गया है, उच्चाकांक्षा को। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो दोस्तों ये रहे 3 अलंकार। आज हमने 3 अलंकार देखे, रूपक देखा, अतिशयोक्ति देखा और मानवीकरण देखा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।